जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बहुत दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और अब ये धीरे धीरे कई रूप में बदलता जा रहा है। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, सिरसा के अंदर जो कल ये कार्रवाई हुई है उसके विरोध में कल यानी 17 तारीख को किसान लामबंद होंगे और उन्होंने संयुक्त मोर्चे की भी बैठक बुलाई है और 17 जुलाई को एक महापंचायत बुलाई गई है। और उसके बारे में टिकैत ने भी कहा है कि भाई ये जो राजद्रोह के मुकदमे बनाए गए हैं इन किसानों पर, ये गलत बनाए गए हैं। और रात को यानी कि करीब 4 साढ़े 4 बजे इन किसान नेताओं को घरों से उठाया गया है जिन पर मुकदमे दर्ज थे। और चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो प्रोग्राम था जिसमें डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगुआ वहाँ पर जो कार्यक्रम में गए थे, उनकी गाड़ी पर जो हमला हुआ था उस सिलसिले में ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्योंकि वो मुकदमा दर्ज हो गया था उसका। और अब ये जो आगे रणनीति बनाई जा रही है, 5 आदमी कल गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी करीब 100 आदमियों के खिलाफ और कार्रवाई होने की संभावना है। और पुलिस वालों ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, गलत किसी को नहीं फंसाया जाएगा, लेकिन दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। तो अब देखना है, अब किसानों ने एक सख्त रुख अख्तियार किया है कि ये राजद्रोह के जो मुकदमे हैं ये झूठे हैं, क्योंकि राजद्रोह नहीं बनता। किसान अपनी मांगों के लिए, अपने समर्थन जुटाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ये केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है, ऐसा किसानों का मानना है। तो दोस्तों, अब जहाँ भी हिंसा होती है तो वहाँ मुकदमे दर्ज होते हैं और गिरफ्तारियाँ भी स्वाभाविक होंगी। कल जो कुछ हुआ वहाँ बाद में फिर वो तनावपूर्ण स्थिति हुई। ये दुष्यंत चौटाला की कोठी के नज़दीक जाके कल जो वहाँ दोबारा प्रदर्शन का प्रोग्राम करने की कोशिश की गई, वहाँ पर फिर फतेहाबाद से एक्स्ट्रा फोर्स बुला ली गई। तो इस तरह उन्होंने कल वाला प्रोग्राम लगभग फेल किया। और कल यानी कि 17 तारीख को फिर से वहाँ एक महापंचायत होने जा रही है किसानों की, उसमें देखना है क्या रुख अख्तियार होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरी तरह शासन प्रशासन और किसानों में ठन गई है और कोई न कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में किसान भी नजर आ रहे हैं और सरकार भी अब बहुत लंबा समय हो गया वो भी सख्ताई के मूड में है, क्योंकि उनके भी काफ़ी दिनों से प्रोग्राम पेंडिंग है और यदा कदा वो चोरी छिपे जाकर उद्घाटन तक कर रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि खुले में आ जाए और कोई न कोई ऐसा सिस्टम कार्यक्रम ऐसा बनाया जाए जिससे कोई दिक्कत ना हो। उधर एक ये जो राजद्रोह का कानून है, इसमें कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 124A है जो राजद्रोह है। ये एक अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए कानून बनाया था और वो अब की जो कोर्ट हैं उन्होंने संज्ञान लिया है कि भाई ये अब ज़रूरत नहीं है इस कानून की, लेकिन अब भी इसका खुलकर प्रयोग हो रहा है, जिसको किसान भी अब दुरुपयोग मान रहे हैं इस कानून का। और भी दूसरे संगठन है वो भी इसे सही नहीं मान रहे, क्योंकि ये गुलामी के वक्त का कानून है और 70 साल से भी ज़्यादा आज़ादी को हो गए, अब तक भी ये कानून अगर चल रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये कानून इस धारा के तहत फंसाए जा रहे हैं लोग। तो एक 66 धारा है, एक ये 124A है, इनको निरस्त करने का, हालांकि धारा 66 तो कोर्ट ने निरस्त कर भी रखी है, उसके बावजूद भी उस पर संज्ञान लिया जा रहा है और उसके तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लोगों। और इसी तरह उन्होंने कहा भाई ये गलत है, क्योंकि 75 साल आज़ादी को हो गया, उसके बाद भी ये है, तो इसमें इसकी आवश्यकता अब नहीं रही और इस पर सरकार ने दोबारा विचार कर लेना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। लेकिन उन्होंने तो ये कानून निरस्त कर दिया, लेकिन सरकार
अपनी सुविधा के मुताबिक ये धाराएं लगा के उनको अंदर ठोक देती है। तो इसका काफ़ी अब विरोध हो रहा है। तो आज एसपी ऑफिस का घेराव करने की तैयारी है सिरसा के अंदर, और उसके बाद 100 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है जो नॉन अवेलेबल है, और इसमें लोगों कम से कम 3 साल और अधिकतम सजा और जुर्माना दोनों प्रावधान है, जो उम्र कैद तक भी हो सकती है। ऐसा ये राजद्रोह का मुकदमा है। ये यानी कि 124A जो धारा है ये बड़ी खतरनाक है, और ये अंग्रेज़ों के टाइम में लगाई गई थी, जो आज भी कायम है। तो इस तरह से यहाँ बहुत से लोगों पर ये है। इनमें जो 5 जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके खैरपुर निवासी साहब सिंह, गांव फग्गू निवासी बलकार, निक्का बलकौर व गांव रंगा निवासी दलजीत के रूप में हुई है इनकी पहचान, और कोर्ट से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी कोर्ट में पेश कर दिए और उनको जुडिशरी में जेल भेज दिया गया है। अब आगे चेतावनी दी गई है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सिविल लाइन थाना के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर रामनिवास है, उन्होंने बताया कि कल जो गिरफ्तारी आरोपियों की गई है वो फुटेज के आधार पर की गई है, और वो आगे भी जांच जारी है, और इसमें जो भी शामिल पाए जाएंगे उनका कहना है कि उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये है दोस्तों, इस तरह की कई मामले हैं। राजद्रोह को लेकर भी कमीशन की राय अलग अलग हैं। जो ये धाराएं लगाई जाती हैं ना राजद्रोह की, तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। इसमें कमीशन भी कुछ बनाए गए हैं, उनकी अलग अलग मैं बता दूं। 1968 में लॉ कमीशन ने अपनी 39वीं रिपोर्ट में राजद्रोह को निरस्त करने के लिए यानी खारिज करवाने के लिए लिखा गया था, और कमीशन ने यह सिफारिश करी थी कि कानून बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये था तो किसी किसी के लिए ज़रूरी, और फिर इन्होंने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है। और फिर दूसरा, वर्ष 1971 में आयोग ने 42वीं रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने का सुझाव देते हुए कहा इसमें न्यायपालिका, विधायिका और संविधान को कवर किया जाए। ये सारे इसमें आने चाहिए, वो भी कहा था, क्योंकि ये किसी विशेष आदमी के लिए था, न कि किसानों आम जनता नागरिकों के लिए। इसी तरह 3 अगस्त 2018 में विधि आयोग जो कानून कमीशन है ने केंद्र को सुझाव दिया कि धारा 124A को निरस्त करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको वैसे ढोया जा रहा है, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। 3 साल से लेकर उम्र कैद तक और जुर्माना तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बताया है। और कई मामले इसमें बड़े चर्चित रहे हैं। राजद्रोह की विनोद कुमार दुआ कह रहे हैं यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर हिमाचल में 6 मई 2020 को राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2021 को उसको खारिज कर दिया, भाई ये तो बनता ही नहीं है, यानी नाजायज़ बना दिया। फिर टीवी चैनल भी केस बना दिए। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 14 मई को 2 तेलुगु चैनलों TV5 और ABN के खिलाफ राजद्रोह केस दर्ज किया था। इन पर भी यही आरोप था कि चैनल कार्यक्रम के दौरान एक रघुराम कृष्णन था, राज्यसभा सदस्य, राजू ने राज्य सरकार व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की आलोचना कर दी थी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई पर रोक ला दी थी कि भाई ये अपने विचार व्यक्त करने का इनको अधिकार है, इस पर यह धारा नहीं बनती है। इस प्रकार पत्रकार किशोर चंद वांगखेम का मामला था। मणिपुर के पत्रकार वांगखेम को सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी और राजद्रोह के आरोप में 2018 में गिरफ्तार कर लिया था उसको। हाईकोर्ट ने 2019 में केस को रद्द करते हुए जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए थे। यानी कि कई पत्रकार भी इसमें फंसा लिए। इन पर राजद्रोह थोड़ा ही बनता है, लेकिन बना लेती है पुलिस। एक बार धारा लगाई, फिर 2-3 साल जेल में सड़ते रहो, जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तब तक वो नाजायज़ जेल में सड़ता रहेगा। तो इस तरह की ये बातें हैं। तो ये दोस्तों बड़ा गंभीर मामला है। और अब जो किसानों ने आरोप लगाया है कि कल जो गिरफ्तार किए गए किसान नेता उनको मारा पीटा भी गया है, ऐसा उन्होंने कहा कि मार पिटाई हुई है और उनको पुलिस ने थप्पड़ मुक्के मारे हैं। तो इसके बारे में कल जो महापंचायत होनी है उसमें देखते हैं क्या फैसला होगा।
आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपको कुछ और नई बातें बताऊंगा। तब तक के लिए आपने अगर आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और वही अच्छा लगता है तो इसे लाइक का बटन दबा दिया करो और शेयर ज़रूर करा करो दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपकी खुली आवाज़ उठाता है, आपका हर संदेश जनता और शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। इसलिए आप इसको पूरी तरह कामयाब करो, और ये आपका संदेश आपका अपना चैनल है। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।